ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 6 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन। ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है, बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, है ना। अगले का कल्याण भी हो जाए और साथ में जो उसके अंदर अकल्याण है वो खत्म हो जाए, उसकी आदत खराब छूट जाए। तो कहा जाता सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा गुण मुख्य है और जरूर हमारे अंदर होना चाहिए? आया आंसर बुद्धि में? बाबा बहुत सारे गुण हमारे अंदर भरने आए हैं, पर बाबा कहते ये एक गुण आपको हाहाकार के समय शांत रखेगा, और इस गुण का नाम है धैर्यता का गुण। धीरज रखना है, समय चाहे कैसा भी हो धीरज रखना है। उत्तर है धैर्यता का मुख्य गुण। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। साइलेंस की शक्ति अब प्रत्यक्ष होने वाली है। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। जो देखा ना हमने अभी 19 में कोविड आया था, 3 साल पहले, कितने बच्चे बाबा के अंदर से हलचल में आ गए, घबरा गए, वो चले गए, आज तक भी लौट करके नहीं आए हैं। बाबा की आश लगी हुई है बच्चे जरूर आएंगे, पर आए नहीं है अभी तक, क्योंकि आप और हम देख रहे हैं हमारे आसपास वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो जैसे ही दर्द और दुख का समय आया घबरा गए, ये ना सोचा कि इस समय ही तो बाबा का हाथ पकड़ के रखना था, बाबा अब ही तो मदद करने वाला था। तो धीरज रखना है। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। आने वाले समय में सारा विश्व कहेगा, प्रभाव माना पूरा विश्व गाने लग जाएगा, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। तेरी लीला का अर्थ क्या है? आपने जो ये तैयार किए हैं ना 33 करोड़, ये आपकी लीला अपरम अपार है, ये गाई नहीं जा सकती है ना। कितने भी जन्म ले लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अब समय नजदीक आ रहा है, आप तैयार हो जाओ। बाबा और हम बच्चे एक साथ धरा पर प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि सत्य को भी धरती पे क्या करना पड़ता है? सबूत देना पड़ता है। तो सत्य पिता की हम संतान देवी देवता बनते हैं, उसका प्रमाण देकर के ही बाबा दिखाएंगे। तो सारा संसार गाएगा, अहो प्रभु ये है आपकी लीला। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। प्रश्न है दूसरा, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? भाग्य में भी भाग्य सबसे बड़ा। उत्तर, स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। देखो कितना आराम दे दिया बाबा ने। कहाँ बात करते हैं बाबा कि तुम्हें 16 कला बनना है, तुम्हें 14 कला
बाद की बात है, तुम्हें महाराजाओं का महाराजा बनना है, तुम्हें ऊंच पद का अधिकारी बनना है। और आज तो इतना धीरज बाबा भी दे रहे हैं कि मेरे स्वर्ग बनाए हुए में कोई आ गया उसका सौभाग्य है। आना भी सौभाग्य है। इससे अब हिम्मत आ रही है ना अंदर, है ना, कमजोर भी शक्तिशाली बन जाता है। देखो देखो बाबा मुझे कितना प्यार करता है, मैं तो थोड़ा सा ही करता हूँ, मैं तो बाबा की थोड़ी श्रीमत पर चलता हूँ, तो भी बाबा खुश होके कह रहे हैं बच्चे आप तो मेरे स्वर्ग में आ ही जाओगे। तो स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो, जीवन में अनुभव करते हैं, धारण करते हैं उस सुख को कि ये है वो स्वर्ग का सुख। वहां आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। ऐसी दुनिया है हमारे बाबा की बनाई जाने वाली। वहां आदि मध्य अंत अंत दुख नहीं होता। यह बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं, तो हमें बैठ करके उन्हें प्यार से बताना होता है। गीत है नई उम्र की कलियां। वो टेबल लगा दो, उसके टेबल लगा दो। ओम शांति भगवानुवाच। टेबल है ना, स्टूल स्टूल, हाँ वो लगा दो गेट के पास में, गेट के पास लगा दो। ओम शांति भगवानुवाच। आगे श्री कृष्ण भगवानुवाच कहते थे, अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। श्री कृष्ण तो एक 16 कला संपन्न की डिग्री है ना। बाबा तो सागर है, श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब यह अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ेंगे, कहेंगे तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है कि वह स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो ये भी मालूम नहीं है कि श्री कृष्ण और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। न जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। स्वदर्शन चक्र के अर्थ का भी किसी को पता नहीं है। स्वयं का 4 विशेष रूप से भाग है चक्र के, उसमें अपने को पहचानना और 5वें युग में खड़े होकर के स्वयं का राज्य लेना। स्वदर्शन चक्र का अर्थ पता नहीं है, सिर्फ हाथ में दे दिया है, वो भी मारने के लिए। उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में उनके पास ना हिंसक चक्र है देवताओं के पास, ना ही अहिंसक। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान, वह सिर्फ तुम्हारे में है। अब यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं, ये सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाए जो समझ भी जाए, प्रीत भी कायम रहे, प्रीत भी ना टूटे और साथ में प्रीत प्रीतम से लग जाए। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे, कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हैं क्योंकि वह सब है एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो, 6 साल की उम्र के बच्चे बाबा के पास साकार में कन्याएं आ गई थी, बोर्डिंग में रहती थी। बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वह आप ही ऑफर करते हैं, हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए। सिर्फ देखने का शौक नहीं, पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, इसलिए गीता भी रॉन्ग है। ये बिल्कुल नई बात हो गई।
दुनिया में सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई। यहाँ समझाया जाता है कृष्ण गीता गा ना सके। जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिरताज व सिंगल ताजधारी, सूर्यवंशी चंद्रवंशी व वैश्य शूद्रवंशी कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते हैं। वह नॉलेज भगवान ने ही सुनाए, भारत को स्वर्ग बनाया था। तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहाँ से? ये सब भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? जो दान पुण्य करते थे वो भी करना अब तो बंद हो गया है, क्योंकि धर्म की धारणा बिल्कुल गिरती कला में है। कलाएं कम होती ही गई है। भल कितनी भी घोर तपस्या करे, सिर काट कर रखे, कुछ भी फायदा हो ना सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है। उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। पहले सबसे सतो प्रधान थे और अब तमो प्रधान बन गए हैं। जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे, वह अब नरक के मालिक बन गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरों के महल थे। अब तो वैशाल्य में असुर और विकारियों का राज्य है। ड्रामानुसार फिर इनको वैशाल्य से शिवालय बनना ही है। बाबा समझाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे, अजामिल जैसी पाप आत्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा विकार है, सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वह अब विकारी बने हैं, गोरे से सांवरे बने हैं, सबसे ऊंच ही सबसे नीच बने हैं। बाप कहते हैं जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं तब उन्हों को मैं आकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। जो फिर गीता में कहा ना, यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, है ना, धर्म की ग्लानि चरम सीमा पर है, सारी धारणाएं टूटी हुई है, तब बाप आते हैं। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह ना सके, बहुत फर्क है। भल करके यह जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए, है ना, कि जहाँ इतना अटेंशन बाबा खिंचवाते हैं, इतना आत्मा स्वयं भी अपने हर इंद्री पर पूरा ध्यान रखती है, फिर भी कब कहाँ से कोई भी सूक्ष्म वार भी हो जाता है, कर्म में भी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं अंदाजा लगाओ आप, आपके पूर्व जन्मों में आपने इन इंद्रियों के वश होकर के कितनी बार ऐसे ऐसे कर्म किए होंगे, तो आगे जन्म में तो क्या होंगे? अजामिल जैसे होंगे। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, भल इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। ड्रामा भी कायदे सिर बना हुआ है ना, तो बहुत भक्ति थी ना ब्रह्मा बाबा के पिछले जन्म में भी, और दादा लेखराज नाम के जन्म में भी। उसने फिर क्या कर दिया? अच्छे कुल का, वर्तमान साकार कुल का मालिक बना दिया। नहीं तो बाबा कहते देखो आत्मा के कर्मों का असर इस जन्म में भी, है ना, अभाव के रूप में कितना रहता है। तो ये तो ब्रह्मा बाबा के ही कर्म होंगे जो कायदे से ड्रामा उनका बना, इसलिए कायदे अनुसार फिर साधारण रथ को शिव बाबा ने अपना बनाया। यह भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को
कौन सा शौक होना चाहिए? सर्विस का शौक। किसी को कैसे समझाएं? बाबा को देखो कितना शौक है, बाप तो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है, तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं। अच्छे वाली है ना ये। कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे, तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। देखो अब ये तो सतयुग में तो नहीं होगा ना कि बाबा पहले दवाई देगा अपने वाली और फिर हम कोई दवाई दरमल नहीं करेंगे। यहाँ की बात कह रहे हैं बाबा, यहाँ भी ऐसा हो रहा है। जब आत्मा अपने पवित्रता की उच्च कोटि पर जा रही है, खान पान का ध्यान रख रही है और व्यर्थ संकल्पों का भोजन करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, उस आत्मा की देखो कोई दवाई अब नहीं चल रही है। बाबा कहते हाँ इस जन्म से ये शुरू हो रहा है, करके देखो, ध्यान दो। ये श्रीमत है, न कि कोई गुरु का मंत्र आदि है। श्रीमत माना राय को मान करके फिर चलो। मंत्र तो क्या कहेगा, ओम नमः शिवाय बोल दिया और फिर कर रहे हैं अपने मन मर्जी से। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा, तुम महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही निकलती है, यह भी अंत में मालूम पड़ेगा, है ना। जितना समय हमने जो किया बाबा कहते उसका रिजल्ट अंत में आ रहा है ना। बहुत 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 अच्छा किया तो बहुत अच्छा अच्छा पा रहे हैं, बहुत 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 खराब किया तो अब उसकी तकलीफ भी हो रही है ना। फल तो कड़वा मीठा दोनों आएगा। पर बाबा कहते बच्चे घबराना तो फिर भी नहीं है। जब लड़ाई शुरू होती है तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है, देखेंगे तुम कितने निडर और निर्भय बने हो। पूछ रहे हैं बाबा, फर्क पड़ रहा है क्या किसी बात से? नहीं। खुशी होनी चाहिए, हम अब हमारी नई दुनिया में जाएंगे। बाबा बैठा है ना, सारी दुनिया को चलाने वाला, सारी दुनिया की आत्माओं का पिता, परम पिता है, वो जाने, उसका काम जाने। बाप भी तो निर्भय है ना, कितना भी हाहाकार मच जाए धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है। चलो तो हम चलें अपनी मंजिल माउंट आबू। मंजिल क्या है हमारी? माउंट आबू, बाबा के पास। घबराना नहीं है, घबराने में भी नापास हो जाते हैं। इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएगी फेमन की, किसकी? अकाल पड़ेगा, बारिश आएगी नहीं या इतनी आ जाएगी जो गेहूं को वो नष्ट कर देगी। फिर बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा। अभी देखो यूक्रेन कितना अनाज निर्यात करता है, रूस भी करता है, तो वहां तो अब देखो कह नहीं सकते हैं। कई देशों में अनाज नहीं जा रहे हैं, हमारे इंडिया ने अनाज भेजा है यूरोप के कई देशों में। हमारे यहाँ इस बार 11.6 हजार टन करोड़ होने वाला है गेहूं, उसमें हमारी आवश्यकता है 10.5। कितना बचा? हम खाएं या जग को खिलाएं? अब ये चीजें अब आ रही है सामने। और श्रीलंका पर 6 पॉइंट समथिंग हजार करोड़ कर्जा, और हमारे महाराष्ट्र पर इससे भी ज्यादा, तमिलनाडु पर इससे भी ज्यादा। हमारे 3 राज्य ऐसे हैं, श्रीलंका जैसा हाल थोड़े दिन में। भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जिनका हाल अब हो जाएगा। अगर ये फ्री फ्री की स्कीम चलती रही ना तो हो जाएगा। श्रीलंका सरकार ने भी क्या किया था, फ्री में कई स्कीम सबको दी और सबने कमाना बंद कर दिया। सरकार की चीजें जो मिल रही है उनको खाना शुरू कर दिया। अब भारत भी सोच रहा है कि आने वाले दिन ठीक नहीं है। इधर तो मनुष्य ठीक नहीं है, इधर प्रकृति कहेगी कि हाँ अब मैं भी तो बदला लूंगी ना, तुमने मेरा कितना फायदा उठाया। उस समय कितना निडर बनना पड़ेगा।
श्रीलंका के अंदर 7 से 13 घंटा लाइट जा रही है, और एक 24 घंटा तो सारा ही होता है, एक दिन और रात का। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, सारा अंधेरे में डूबा हुआ है। थोड़े से वीआईपी एरिया में लाइट है, अदरवाइज पूरा पूरा अंधेरा है। अब तैयार हो जाओ सब। कोई भी आपदा, कोई भी विपत्ति आने वाली है, मोदी भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रकृति के आगे किसी का भी जोर नहीं चलेगा। सूक्ष्म खाएं, है ना, सूक्ष्म संकल्पों को ग्रहण करें। सूक्ष्म संकल्प कौन से हैं? मैं बाबा का, बाबा मेरा। हल्का भोजन करें तो फिर डर नहीं लगेगा। अच्छा, बाबा तो सारे प्रकार की सावधानी देते हैं। उस समय कितना निडर बनना पड़े जब मारा मारी होगी। लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते हैं मरना है और मारना है। इसलिए चेचन या चेचान जो भी है, वो किस लिए आए हैं? सीरिया से आकर के यूक्रेन के भाई बहनों पे धड़ाधड़ गोलियां चला रहे हैं कि मरना भी है और मारना भी है। जान का भी डर नहीं है। वो मुतरजा भाई आया ना गोरखपुर के मंदिर में, 35 वीडियो उसने जान देने के देखे हैं आने से पहले। 35 वीडियो कि अब तो मुझे अल्लाह के लिए बस मर ही जाना है। उनके जिहाद होता है ना, मर ही जाना है। कि वो दोनों जो मंदिर के बाहर बैठे थे ना पुलिस वाले भाई, उन्होंने कि मुझे घूर लिया और मैंने उनके ऊपर हंसिया चला दिया, और अब वो जेल में बैठा हुआ है ना। जान का भी उसको डर नहीं है। भल उनको यह भी ज्ञान नहीं है कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। उनको तो सर्विस करनी है। पुलिस वाले को, फौजी को क्या करनी है? सर्विस करनी है। और आतंकवादियों को भी अपनी सर्विस करनी है। वो लोग सिखाते हैं, बोलो गुरु नानक की जय, हनुमान की जय, और मेरी, उनकी तो जय हो गई, ठीक बात है, और मेरी क्या हो गई? फिर मेरी भी तो जय होनी चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप स्वदर्शन चक्रधारियों की होगी जय। तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। वह नौकरी तो करनी ही है, अथवा देश की सेवा तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद बाबा को नहीं करते हैं। शिव के भक्त तो ढेर हैं, परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, शिव बाबा को याद करो। वापिस जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। सोच के ही आनंद आ गया ना। बोला बाबा ने तो खुशी बढ़ गई। सोचो तो आनंद की कोई सीमा नहीं। देखो हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कौन लेके जा रहा है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। ये ज्ञान सबको मिलेगा, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता बिना दुनिया से हम नहीं जा सकते हैं। जो प्रजा बनने लायक होगा वह उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा। तब तो कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। जानेंगे कि प्रभु गुप्त वेश में आया है। कोई कहे परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। ये तो ऐसे हो गया जैसे टेलीविजन में एक चमकती हुई ज्योति देख लिया आपने, सामने ही देख लो बाबा की ज्योति बड़े वाली, तो ऐसे देखने से तो फायदा कुछ भी नहीं होता। बनो ऐसा। किसकी आत्मा है अब अगर सामने आ गई, साक्षात्कार हो रहा है, या परमात्मा की है? कंफ्यूज होंगे। देवताओं के साक्षात्कार में फिर भी कुछ भबका होता है, खुशी होती है। या तो यह भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। जितनी पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। बाबा के तो अभी जादू बाकी है ना, अभी तो हम थोड़ों पे ही चले हैं।
स्वर्ग में आना यह भी सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख और कोई देख ना सके। स्वर्ग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है, परंतु न्यू भारत कब था? यह तो पुराना भारत है। नए भारत में सिर्फ देवता धर्म था, बिल्कुल थोड़े थे। अब तो बहुत हैं। 3 करोड़ से ऊपर की आबादी हमारे केवल दिल्ली की है। यह तो पुराना भारत है। देखो कितना रात दिन का फर्क है। अखबार में भी समझा सकते हैं। तुम न्यू दिल्ली, न्यू भारत कहते हो, परंतु नव भारत, न्यू दिल्ली तो नई दुनिया में होगी। वह तो पैराडाइज होगा। सो तुम कैसे बना सकते हो? यहाँ तो अनेक धर्म है, वहां एक ही धर्म है। ये सारी समझने की बातें हैं। हम सब मूल वतन से आए हैं। हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु स्टार मिसल हैं। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं है, ऐसे हम आत्माएं ब्रह्मांड में रहती हैं। देखो बाबा ने ऊंची स्थिति का आंसर बता दिया कि जैसे आसमान में जब टिका हुआ है सितारा तो नीचे नहीं गिरता है। तो मैं आत्मा जब अपने स्वमान की स्टेज पर स्थित हूं तो मेरे से गिरावट के कोई भी कर्म मेरे विकर्म नहीं होंगे, सुकर्म होंगे। तो सुकर्म वाली आत्मा सदा स्टेबल रहेगी। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि निर्वाण धाम में आत्मा बोल ना सके क्योंकि वहां शरीर नहीं है। तुम कह सकते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली है। ये नई बात है। शास्त्रों में लिख दिया है कि आत्मा बुदबुदा है, सागर में समा जाती है। तुम अब जानते हो पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आया है। कर ली तैयारी सबने? कौन कौन सी? पुराना दे दिया और नया सारा बुद्धि में भर लिया। पुराना नया दोनों साथ नहीं चलेगा, नया नया लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि युग नया, संस्कृति नई, संस्कार नए, सब कुछ नया नया। तो आज अपनी बुद्धि की पेटी में चेक कर लेना कितना पुराना है। वो नहीं जाएगा, उसको तो देना पड़ेगा, बाबा को छोड़ना पड़ेगा। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। ये ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा ही आकर समझाते हैं, हम ही राज्य लेते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती नहीं है। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। देखो अपने आप को क्या बनने जा रहे हैं। देखो देखो, याद कराओ अपने आप को, मैं महाराजा बनने जा रहा हूँ, महारानी बनने जा रही हूँ। चढ़ता है नशा? हाँ, अपने पद का नशा चढ़ना चाहिए। पर पोजीशन भी याद रखना, यहाँ सेवाधारी हैं। जो सेवा करेगा वो आगे राजा बनेगा। जो सेवा लेता ही जा रहा है, लेता ही जा रहा है, फिर उसे आगे सेवा करनी पड़ेगी तो वो प्रजा में आएंगे। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। ये सब खत्म होने वाला है। जो सुन रहे हैं वो खुद के सामने, जो सुन रहे हैं वो खुद के सामने होने वाला है। क्या सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना, चारों तरफ जो हो रहा है। अब वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है? अपने भारत में आ रहा है। अब तैयार रहना, विनाश सामने खड़ा है। फिर क्यों लोभ जास्ती करें धन इकट्ठा करने का। देखो बाबा ने तन और मन को लोभ में से निकालने की युक्ति बता दी। सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है। सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं बाबा जो ऊंच पद पाए? पूछो बाबा से आज, तो बाबा पद भी बता देंगे ना, क्योंकि बाबा को पता है ना। बाबा कह देते हैं, आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे।
देखो बता दिया टीचर ने रिजल्ट। तुम्हारे जो आसार है ना, उससे पता चल गया कि तुम जाओगे प्रजा में। तो प्रजा राजा नहीं होती है, यहाँ ही मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप सम्मान, निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। और फिर क्या है, ज्यादा समय धन में लगाएंगे ना तो विनाश के समय फिर वही वही याद आएगा, बचाएं इसको, कैसे बचाएं, क्योंकि बचने वाला तो है नहीं। वरदान। सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर, नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। विस्तार। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। खजाने तो मिल गए, पर कौन से? कभी नहीं खत्म होने वाले, जन्म जन्म काम में आने वाले। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं, करना ही पाना है ना, देना ही लेना है। तो जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं, उतना उनकी चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है ना। भरपूरता का, संपन्नता का, प्रसन्नता का, संतुष्टता का, शांति का, आनंद का खजाना उनके चलन चेहरे में दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फकुर रहता है, आत्मिक नशा, उतना उनके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहां फकुर है वहां फिक्र, फकुर है वहां फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह है वह सदा प्रसन्न चित्त है। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। देखा, बाबा ने ज्ञान का सूक्ष्म और वाचा दोनों का अर्थ बता दिया। वाचा में ज्ञान अच्छा है, खुशी होती है सुनने वाले को, सुनाने वाले को। पर बाबा कहते ज्ञान का सूक्ष्म रूप क्या है? संस्कार मिलाना, अगले के अच्छे संस्कार से अपना संस्कार मिलाना, इसको कहते हैं संस्कार मिलन का डांस। मैं इसके साथ नहीं चल सकता हूँ, इसके साथ नहीं चल सकती हूँ, इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, ये क्या है? संस्कार नहीं मिलते हैं, है ना, इसलिए कह रहे हैं। पर बाबा कहते मैं तो उस बच्चे को ही मानता हूँ जो केवल ज्ञानी नहीं है, ज्ञानवान है। ज्ञान हमें संस्कार मिलाना सिखाता है। अच्छा, कौन सा संस्कार मिलाना है? सामने वाले के अच्छे संस्कार से अपना अच्छा संस्कार मिलाना है। और उसका अच्छा संस्कार कैसे दिखाई देगा?
उसके क्रोध में भी अच्छा संस्कार होता है, उसके लोभ में भी अच्छा संस्कार होता है, उसके अहंकार में भी, अहंकार सामने वाले के अहंकार में भी क्या होता है, अच्छा संस्कार होता है। लेकिन उसे ग्रहण करना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को उस समय जागृत अवस्था में रखना पड़ता है। आज करके देखना, बाबा कहते हैं आप तो रावण से भी ज्यादा बढ़कर कोई आत्मा है, उसके साथ भी उसके अच्छे वाले संस्कार से मिलाकर के अपने को चल सकते हैं। रावण का संस्कार क्या था, उसको पता था मेरे को राम जरूर मार देंगे, फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी कि नहीं मुझे लड़ना ही है, दृढ़ता थी। तो ऐसे हम दूसरों के संस्कारों में जो दृढ़ता है, हर बुरे संस्कार में दृढ़ता जरूर होती है, उसको ग्रहण करना है। तो हम क्या बन जाएंगे, होली हंस बन जाएंगे। अच्छा, आज का स्वमान, यदि आपके संकल्प शुद्ध हैं तो जो आप सोचते हैं वह कहना तथा जो आप कहते हैं वह करना सरल हो जाता है। सोचना, कहना, करना सब सरल, उसका आधार क्या है, शुद्ध संकल्प। इसलिए अपने शुद्ध संकल्पों को पहले बढ़ाना है, फिर उसके बारे में सोचना है, बोलना भी है। अच्छे संस्कारों, अच्छे संकल्पों को बोलने से डरना भी नहीं है, और करना तो बाबा कहते बिल्कुल ही सरल हो जाएगा। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्यारे बाबा के बहुत सारे वरदान, और हम बहनों की तरफ से ओम शांति, ओम शांति।